बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज, ये आज का मेरा मौजू है। सबसे पहले मैं एक तारीख़ी एतबार से एक उसको हकीकत कह लीजिए या हिस्ट्री कह लीजिए, वाक़यात मैं थोड़े से आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब भी ये पूरी दुनिया में, और या अगर हम पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें, तो जब भी किसी इशू पर, किसी नेशनल इशू पे जब यूथ खड़ी हो जाए, यूथ से मुराद ये है कि जब स्टूडेंट्स मैदान अमल में आ जाएं, वो सर पे कफन बांध के आ जाएं कि जी हम अब फ्रंट लाइन सोल्जर हैं और मौत जाने हम अब पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर तारीख़ इस बात की शाहिद है कि कभी वो इशू हल हुए बगैर नहीं रहा। यानी कि फिर वो सॉल्यूशन उसका कभी नामुमकिन नहीं रहा, वो फिर उसने फिर हल होना ही होता है। मतलब ये है कि वो जुल्म व जबर, वो ना हल होने वाले मामलात, वो इश्यूज़ फिर घुटने टेक देते हैं और फिर यूथ आप लोग विन कर जाते हैं, आप लोग जीत जाते हैं। पिछले कुछ हालिया दिनों से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े पैमाने की उनकी जो टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीन के हक़ में, और ये मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं ये समझता हूँ कि हिस्ट्री में ये फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में। ये बड़े अचंभे की बात है, अनबिलीवेबल जिसको कहा जाता है, कि ये गैर यकीनी सी सूरत हाल वहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पैमाने पर हो रहा है। तकरीबन आलमोस्ट बड़ी टॉप क्लास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इस वक्त कैंपिंग हो रही है। स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स का बाइकआउट किया हुआ है और वहाँ पर एकेडमिक से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो तकरीबन ऑफ हैं, वो ना होने के बराबर हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पुलिस ने ऑपरेशन भी किया और स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट लीडर्स को उन्होंने मतलब कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स ने कब हार मानी है। ये यूथ जब किसी चीज़ का अज़म कर लेती है, किसी चीज़ की ठान लेती है, तो ये तो फिर पीछे नहीं हटते। जिस तरह से मैंने शुरू में ये तमहीद इस बात के ऊपर आप लोगों की नाम मैंने बांधी है कि आप लोग जब ठान लेते हैं, जब अज़म कर लेते हैं, तो फिर चश्मा जारी किए बगैर आप लोग पीछे नहीं हटते। ये बहुत बड़ी बात है। अब अहम तरीन बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि मुस्लिम उम्मा को अब क्या करना चाहिए। ये ज़रा कान और दिल का कान धर के ज़रा इसको बात को अपने दिल में और दिमाग में इसको हमने जगह देनी है। देखें, स्टूडेंट्स ने, नौजवानों ने, यूथ ने हक अदा कर दिया, और ख़ास तौर पे अमेरिकन स्टूडेंट्स ने, हम उनको सल्यूट करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ, किसी भी कौमियत के साथ उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने हक अदा कर दिया। हम उनको सल्यूट करते हैं, हम उनको लव यू कहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हम कब तक दूसरों के मुड्ढे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश करेंगे? हम कब तक मसाइल के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे? अपने आप को फेस सेविंग जिसको कहा जाता है, हम करने की कोशिश करेंगे। 2 सदियों से ज़ायद ये अरसा, 200 साल से ज़ायद हो चुका है कि हम मार खा रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम ख्वार हो रहे हैं। लोग आते हैं हमारे ऊपर हुकूमतें करके चले जाते हैं, लेकिन हमने सीखा कुछ भी नहीं। हम कोई करवट नहीं हम बदल रहे, हम नींद में ही बस ऊँघते ही फिर रहे हैं अभी तक। इस सिचुएशन से अब हमें बाहर आना होगा। इस सूरत हाल से हम खुद बाहर आएंगे। देखें, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद रिसर्च, तहकीक, ये सब बातें हमने करनी है। अपने प्रैक्टिकल में हमने किताब के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। लेकिन बच्चों और नौजवानों, मैं सबसे अहम बात आज की जो आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमें सबसे ज़्यादा अगर कमी किसी चीज़ की है तो वो ईमानदारी की है। झटका लगा हमें। देखें, अब गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईमानदारी में हम बिल्कुल लास्ट वाली लाइनों में खड़े हुए हैं, आखिरी लाइनों में हम नज़र आ रहे हैं। तो हम जिस भी शोबे में, ये आज से हमने ये हद करना है कि हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आज से हमने पूरी ईमानदारी से और बेईमानी को आज से हमने ख़त्म कर देना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।